एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से हम डायरेक्ट ट्रिक से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था पहले वाली वीडियोज के अंदर कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक फॉर्मूला बताया था, फिर इमेज उसी का डबल कर देंगे हम। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे अगर ओरिजिन से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां पे फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह से ट्रिक लगा के उसको इजिली बिल्कुल ही कम समय के अंदर उसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट ट्रिक। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 4y इक्वल टू 15 हमें एक इक्वेशन गिवन है फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन से ये हमें यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन कोई भी पॉइंट है। ठीक है, यहां से ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी 3x माइनस 4y इक्वल टू 15। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, 3 इंटू में जो इक्वल टू में है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x की जगह पे 3 इंटू में 15 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। सेकेंड जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, -4 इंटू में y की जगह पे 15 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 9/5 माइनस 12 अपॉन 5 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे ही अगर हमें इसका इमेज निकालना हो इन द केस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो इसी का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आया है उसी का हम क्या कर देंगे, डबल। हमने जो फॉर्मूला किया था उसके अंदर भी ऐसा ही देखा गया था कि इमेज निकालते हुए उसका हमने क्या किया था वहां पे, डबल। तो इसका डबल करेंगे 18/5 माइनस 24 अपॉन में 5 इज द इमेज फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, सेकंड है एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। अगर कोई भी इस टाइप की कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है और पॉइंट्स गिवन है फ्रॉम x0 टू x-8 एंड x एक्सिस, हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट ट्रिक से हम किस तरह से, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, टाइम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर छूट जाते हैं और हमारा एग्जाम रह जाता है। ऐसे ही अगर हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये वाले ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। -x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 4। ठीक है, y इंटू में dx करते हैं ना, हम क्या करते हैं, y इंटू में dx। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू निकाली x प्लस 4। ये लिमिट क्या गिवन है, x0 टू -8, तो इसको हमने लिख दिया -8 टू 0। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नीचे और 0 ऊपर, मोड x प्लस में 4। अब यहाँ पे जो भी टर्म होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा लिमिट है -8 टू 0, ये यहाँ पे किस लिमिट के ऊपर ब्रेक होगा। तो वो कैसे पता करते हैं, हम यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, यानी कि लिमिट हम ब्रेक कर देंगे -8 टू -4, फिर -4 टू 0। ठीक है, -4 के ऊपर हमारी लिमिट ब्रेक हो गई, मोड x प्लस में 4। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक ये कितना गैप है, -8 टू -4, 4 का गैप है। ठीक है, सिमिलरली -4 टू 0 भी 4 का गैप है। हमें डायरेक्ट ट्रिक के अंदर इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से करना है, यहाँ पे जो भी गैप आया है उसका स्क्वायर करके, इनका स्क्वायर करके हाफ कर देंगे और दोनों को वहां पे ऐड कर देंगे, देन ऐड कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया हमने 16, उसका हाफ किया, प्लस में ये भी 4 है, 16/2 दैट इज एरिया आ गया 8 + 8 16 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या आ गया हमारा, 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर इस टाइप की कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है और लिमिट वहां से वहां तक हमें गिवन है, तो हमें डायरेक्ट किस तरह से एरिया उसका फाइंड आउट करना है, हम लिमिट को पहले ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास वो लिमिट आ जाएगी जहां पे हमें ब्रेक करना है, -8 टू -4 देन -4 टू 0। यहां से यहां तक कितने यहाँ पे गैप है इनके बीच में, 4 का। ऐसे ही -4 टू 0 भी 4 का गैप है, फिर इनका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी गैप आया है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस में जो सेकंड जो गैप है डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पे एरिया कितना आ गया, 16 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। इस टाइप से हमने यहाँ पे 4 टर्म्स पढ़ रखे हैं, यहाँ पे इन सेंटर, एल्टीट्यूड, सिरकम सेंटर, सेंट्रोइड। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम इनके अंदर करेंगे वीडियोस के अंदर, छोटे छोटे ट्रिक्स से कि किस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर इन सेंटर, सेंट्रोइड
और सिरकम सेंटर, एल्टीट्यूड हम किस तरह से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल थी हमारी ए बी सी, इनका एंगल बाइसेक्टर किया हमने तीनों एंगल्स का। एंगल बाइसेक्टर मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, a/2 a/2, ये भी b/2 b/2 c/2 c/2। ठीक है, यहाँ पे इनका एंगल बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फाइंड आउट द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इन सेंटर आपसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 1/2, ये तीनों पॉइंट्स ABC के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 यहाँ पे 1 लिख दिया, x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया निकल के आ जाएगा। और ये वाला जहां पे ये मीटिंग पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इन सेंटर कैसे निकालेंगे? 90 प्लस a/2। फॉर्मूला क्या है? 90 प्लस a/2। अब हमें किस तरह से इन सेंटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का? ABC हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन मिलेंगे, तो यहां से हम ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। A के सामने वाली साइड A रहेगी, तो यहाँ पे A की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से A की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे B के सामने B रखेंगे, C के सामने C, इनकी यहाँ पे डिस्टेंस हम इजिली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे। फिर हमारा जो इन सेंटर है वो किस तरह से आएगा? फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस में cx3, x1 x2 x3 ये कोऑर्डिनेट है, और abc यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस में c। दैट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम इन ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही कम समय के अंदर हमारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इन सेंटर के आगे, जैसे सिरकम सेंटर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? जो तीनों मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के, उनको अगर हम इन तीनों मीडियंस जहाँ पे हमारे मीट करते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे मीडियंस सिरकम सेंटर और सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है ये तो हमारा इन सेंटर हो गया। ऐसे ही हमारी 3 टर्म्स और है इसी से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स एवरीवन।